नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले कि जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है हमारा साल का, जो सबसे पहला महीना होता है और सेकंड महीना होता है, इसमें ऐसी कौन सी फसल आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी खेती करें जिसमें आपको प्रॉफिट अच्छा हो, घाटा ना हो। और जो आज के समय में हमें देखना क्या पड़ता है जी, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति जो आती है, जैसे कि 2 सालों से लॉकडाउन लगे आ रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो लॉकडाउन अगर लग भी रहा है तो हमें घाटा ना हो, हमारा पैसा निकल जाए और अच्छा खासा हम मुनाफा कमा सके। तो ऐसे समय में आपको जो कौन सी खेती करना है वो हम खेती आपको बताने वाले हैं। ऐसी 5 टॉप की खेती होती है। अगर आपका लॉकडाउन भी लगता है, अगर कुछ भी हो, अगर नहीं भी लगता है, तो आपको प्रॉफिट होना निश्चित है अन्य फसलों की तुलना में। कई किसान भाइयों ने इस बार क्या किया है कि लॉकडाउनों के डर से जो सब्जियां है उसको उसको जो उत्पादन करते थे वो पहले उसको कम कर दिया, उसका रकबा जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। उन्होंने गेहूं की बोनी कर दी है, कहीं ने चना की बोनी कर दी है। इस प्रकार में उसका रकबा उन्होंने कम करा है, क्योंकि लॉकडाउन में सब्जियां बाजी बिकने में दिक्कतें आती थी। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना है किसान भाइयों की। गेहूं में क्या है, प्रॉफिट कम होता है हमें, मगर हमें सब्जियों में प्रॉफिट अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किस फसलों का चुनाव करना है उसके बारे में हम आपको बताने वाले। जैसे कि हमारा भी जो प्लाट है अभी खाली है, अभी हमने गेहूं की बोनी नहीं की, क्योंकि हम सब्जी भाजी की बोनी लगाएंगे। सब्जी भाजी को हम लगाते हैं तो हम क्या है, लॉकडाउन से हमें कोई प्रभावित नहीं होता है, हमारा लॉकडाउन में कुछ नहीं होता है, हमें आज तक लॉकडाउन से कुछ घाटा नहीं हुआ है, हमें मुनाफा होता ही होता है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं, वो 5 फसलें जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो 5वीं फसल होती है किसान भाइयों, वो 5वीं फसल में आती है मिर्च की खेती, बारीक मिर्च की खेती। जैसे कि आप हमारा देखोगे, भाई हमने नर्सरी डाली हुई है बारीक मिर्च की। तो बारीक मिर्च की खेती में आपको मुनाफा इस प्रकार से होता है कि ये जो बार बार तोड़ने वाली फसल जो आती है, बार बार हम इसको तोड़ते हैं, हम जब इसको बार बार तोड़ते तो किसान भाई जब क्या होता है कि ये जब बहुत लंबी अवधि तक निकलती है, 4 महीना 5 महीना तक हमारी बारीक मिर्च हम तोड़ते हैं। तो क्या होता है, ऐसे समय में क्या होता है कि लॉकडाउन और लग भी जाता है, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए लगता भी है, तो हमारी जो फसल होती है वो थोड़ा कम रेट में बिकती है। मगर कभी हमारा लॉकडाउन खुलता है और जब वो इसकी डिमांड बढ़ती है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और नहीं भी, अगर लॉकडाउन नहीं भी खुला और लगा भी है, तो ऐसी स्थिति में भी इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। 15 रुपये अगर कम से कम भी बिक रही है तो हमें प्रॉफिट है। 20 रुपये बिक रही, यानी कि 12 रुपये में भी पैसा बनता है। हमने पिछले बार हमने लगाया था, हमने 12 रुपये बेचा था, 12 रुपये में भी हमारा बहुत अच्छा पैसा बना था। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला था, हमारी वही मिर्च 35 से 40 रुपये बिकी थी। तो हमें क्या होता है कि हमने चलो शुरू में 2-3 जो तोड़े हमने 12 रुपये में बेचे, पर उसके बाद में हमें 35 रुपये भी बेचा ना। तो 35 रुपये 40 रुपये में क्या होता है, हमारा पैसा पूरा कवर हो जाता है। पर हम जब 12 रुपये बेच रहे थे, हमें जब भी घाटा नहीं हो रहा था, तो हमें उसमें बचत हो रही थी। तो ऐसी खेती आप चुनाव करना है। जैसे हमने मिर्च का रोपा इस बार फिर से डाला है, और मिर्च हम लगाने वाले हैं। चौथी फसल जो होती है वो हो सकती है शिमला मिर्च। हमने शिमला मिर्च का भी रोपा डाला है। ऐसी किया है बस किसान भाइयों। आपको बता दूं, सिंगल हार्वेस्टिंग जो फसलें होती है उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पर जो बार बार तोड़ने वाली फसलें होती है उसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होता, पर उसका आपको मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। लंबी फसल होती है और लंबे समय तक निकलती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ये फसल हमें नहीं करनी चाहिए, पर इसी फसल में पैसा ज़्यादा होता है। तो आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हो। हम शिमला मिर्च की खेती करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। तो आपकी जो तीसरी फसल है वो है करेला की फसल। करेला की खेती जैसी प्रॉफिट मेरे समय में, मेरे हिसाब से तो किसी में भी नहीं है। जो करेला है, और वो भी जनवरी का करेला, जनवरी का करेला जब लगता है तो उसका जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे देखने को मिलता है और बहुत लंबे समय तक निकालता है। जैसे हमने पिछले बार लगाया था, पिछले बार हमारा जो करेला का प्लाट था वो लगभग ज़्यादा नहीं 1 एकड़ में हमने लगाया था, पर इस बार हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। हम शिमला करेला नहीं लगा रहे हैं, हम तो इसकी जगह में हमने दूसरी फसल का चुनाव कर लिया था। करेला में हमें बाँस की समस्या जा रही थी, हमारे यहाँ पे अभी बाँस नहीं मिल रहा है, तो उसके चक्कर में हमने उसको छोड़ा और हमें अभी हमने दूसरी फसल की ओर रुझान किया जिसमें हमें बाँस की आवश्यकता ना पड़े। तो आप करेला की खेती कर सकते हो अगर आपके पास बाँस। और इसके मैं आपको किसान भाई, करेला की जैसे प्रॉफिट किसी में नहीं है। अगर आपका 10 रुपये भी बिकता है करेला ठोक में ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इसमें जो लागत आती है 35 किलो हमें लागत, अगर मान लो 7 रुपये से 8 रुपये किलो में हमें लागत आती है तोड़ते तक की।
तो हमारा 10 रुपये बिक रहा है। अगर लॉकडाउन ऐसी स्थिति में तो हमें 2 रुपये किलो में फ़ायदा होता है, मगर इसका जो रेट होता है हमेशा वो 35 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये किलो रहता है। तो सोचो हमें कितना फ़ायदा होगा, और बार बार तोड़ते कितने लंबे समय तक निकलती है। तो ऐसी फसलों का आप चुनाव करें। हमारी जो चौथी फसल है, चौथी फसल में सिंगर हार्वेस्टिंग है, वो है डंगरा तरबूज की फसल। तरबूज और डंगरे की आप फसल आप कर सकते हो। जो ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसमें आपको मुनाफा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जी मगर ये सिंगल हार्वेस्टिंग है, इसको आप एक ही बार तोड़ते हो, दूसरी बार तोड़ते हो, ख़त्म हो जाती है। पर इसमें जो प्रॉफिट होता है वो जनवरी और फरवरी में आप लगाते हो तो इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जी एक ही बार में इतना माल निकल जाता है, 35 टन 30 टन माल निकलता है, तो 10 रुपये भी बिकता है, तो 3 लाख 4 लाख रुपये प्रति एकड़ इसमें आपको वसूल हो जाता है। तो आप चौथी फसल के रूप में इसमें यानी कि डंगरा और तरबूज को शामिल कर लो। और आपको जो पांचवी फसल है वो सबसे बेस्ट होती है टमाटर की फसल। टमाटर की खेती इस समय में करोगे, जनवरी में करोगे, तो आपको प्रॉफिट 100% मिलना ही है। 100% मिलना है टमाटर की खेती में। अगर आपके पास बांस की सुविधा है तो आप टमाटर की खेती करें। अगर आपके पास बांस की सुविधा नहीं है तो आप तरबूज है, मिर्च है, शिमला है, ऐसी फसलों का चुनाव करें। क्या होता है किसान भाइयों, टमाटर की खेती में आज जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं या जो नहीं किया है, अब उनसे किसी से पूछ लो, टमाटर की खेती अगर 50 रुपये कैरेट भी बिकता है टमाटर तो घाटा नहीं होता है। तो सोचो अभी 1 महीने की पहले की बात है, 1 महीना भी नहीं हुआ है कि हमारा जो टमाटर है वो 1000 रुपये प्रति कैरेट बिका है, और फिर अभी क्या हुआ कि अभी 200 रुपये बिकने लगा। तो इसमें क्या है, कभी भी कम कभी ज़्यादा होता है। पर होता है क्या है कि जब 1000 रुपये में हमें 2 से 3 तोड़े मिल गए प्रति एकड़ के, तो 1 एकड़ में 1 तोड़े में कम से कम 150 कैरेट माल निकलता है, और 1000 रुपये बिक गए तो 1.5 लाख रुपये प्रति तोड़ा। अगर ऐसे 2-3 मिल गए तो आपका पैसा वैसा चित हो जाता है। पर किसान भाइयों की सोच कहाँ के अटक जाती है कि वो तो 50 रुपये कैरेट बिकता है, वो तो 100 रुपये कैरेट बिकता है। हमें 100 रुपये 50 रुपये में ध्यान नहीं देना है। होता है कि जब हमारी ये फसल है कम से कम 5 महीना 6 महीना निकलती है। अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छा मेंटेनेंस करोगे, और 5-6 महीने में अगर आपको 2-3 बार भी अच्छे रेट मिल गए, 400 रुपये 500 रुपये कैरेट, 1000 रुपये कैरेट, 800 रुपये कैरेट, आपका पूरा पैसा वसूल। साल भर में आप जितना किसी फसल में कमाओगे उतना आप एक ही बार में टमाटर में कमा लोगे। तो इस प्रकार की फसलों का आप चुनाव करके अधिक से अधिक रकम कमा सकते हो, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो किसान भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर ले, और किसी भी फसल के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे आपकी हम हेल्प कर पाएंगे और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान भाइयों जय हिंद।